जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम अली शाह। मेरे साथ मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त, बड़े एक शानदार दोस्त अमजद मालवी साहब मौजूद है। और अमजद अजीज़ मालवी साहब का ताल्लुक़ बेसिकली तो झेलम से है। पैदा पाकिस्तान में हुए, फ़्रांस चले गए और वहाँ जाके छा गए। हम हमेशा बचपन से पढ़ते आए हैं को बाहर से आया और उसने आके इंडो पाक को फ़तह किया, बर सगीर को फ़तह किया। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और तरह की है। यहाँ कहानी ये है कि अमजद अजीज़ मालवी साहब झेलम पैदा होते हैं, उसके बाद फ़्रांस जाते हैं। पूरी कहानी है, हमने चंद साल पहले रिकॉर्ड करके अपलोड की। लाखों लोगों ने इसको सुना, सराहा, मोटिवेशन मिली उनकी कहानी से। और उसके बाद वहाँ ये सैकड़ों स्टोर्स चला रहे हैं जो प्योर और ऑर्गेनिक के स्टोर्स हैं। उनके नाम जो हैं वो बायोजस्ट के नाम से, और भी कई इनके ब्रांड्स नेम जो है स्टोर्स के हैं। लेकिन आज आप इन्हें मेरे साथ देख रहे हैं, ये बड़ा अचानक हमने प्लान किया, मैंने मेरी टीम ने, कि हमें सक्सेस स्टोरीज़ को रिकॉर्ड करना चाहिए, बिलखसूस बिजनेस सक्सेस स्टोरीज़ को, और बिलखसूस जो पाकिस्तान में सक्सेस स्टोरीज़ हैं। यानी हम ये तो कहते हैं फ़्रांस जाके शायद कामयाब होना आसान है, वहाँ पर सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, टैक्स के मैटर क्लियर हैं, हुकूमतें स्टेबल हैं। लेकिन ये कहानी फ़्रांस को फ़तह करने के बाद हमारे हीरो वापस पाकिस्तान आते हैं और यहाँ आने के बाद एक ब्रांड लॉन्च करते हैं। और इस ब्रांड का नाम आप शायद वाकिफ़ हो, फार्मर्स चीज़ मेकर के नाम से। किसी बड़े स्टोर पे चले जाइए तो ऐसा नहीं मुमकिन कि वहाँ ये फार्मर चीज़ मौजूद ना हो। मेरी फैमिली इनकी क्लाइंट है, मुझे ख़बर ही नहीं थी कि अमजद भाई ने और इमरान साले साहब ने एक कमाल का काम शुरू किया। और ये कमाल का काम जो है वो इतना ज़बरदस्त है। एक जुमला इमरान साले साहब, अभी मैं आपको मुलाकात करवाता हूँ, इमरान साले साहब से मेरी बड़ी दोस्ती है। और उनका जुमला मैं कोट कर दूँ, फिर मैं अमजद साहब से बातचीत शुरू करूँगा। उनका जुमला ये था कि सर, जो लोग चीज़ खा रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कौन सी चीज़ है ये चीज़ है भी कि नहीं है। तो असल में वो चीज़ ही नहीं है। तो जो चीज़ ये बना रहे हैं, जो कि 100% श्योर एक प्योर ऑर्गेनिक चीज़ है, और इनका ब्रांड जो है, इन पे आर्टिकल्स इंटरनेशनल कितने लिखे गए हैं, इनको सराहा जाता है दुनिया भर में। अमजद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और बल्कि मुझे टाइम दिया। और पाकिस्तानियों को हम दोनों ने कल बैठ के सोचा कि होप देनी चाहिए, होप का सामान भी पैदा करना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कामयाब होना मुमकिन है? आप जब आते हैं ना, हम सब दोस्तों को कहते हैं कि मैं हर दफ़ा आता हूँ पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता है। इस वक्त इतनी शदीद नाउमीदी है, इस वक्त हर एक को लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, कोई इम्कानात नहीं है। आप इस दफ़ा जब आए हैं, ये बड़ा मुश्किल साल था पाकिस्तान के लिए, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकनॉमिक मेल्टडाउन है, बड़े चैलेंज है। आपको क्या लगता है, क्या इतने मुश्किल हालात में भी आपको कोई उम्मीद की शमा, उम्मीद की किरण नज़र आती है? जी ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र किया था आपके साथ कल मुलाकात में कि 40 साल से मैं बदस्तूर मुल्क में आ रहा हूँ, और 40 साल में मैं ये देख रहा हूँ कि मुल्क तरक्की कर रहा है माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। ये ज़रूर हुआ है कि चंद पिछले सालों में कुछ जो हालात पैदा हुए जिसमें ना आपका कसूर है, ना आवाम का कसूर है, ना मेरा कसूर है, बहरकैफ इसके बावजूद भी जो है वो नामीदी नहीं रखनी चाहिए। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इस मुल्क में बहुत सारी टैलेंट्स हैं। देखें हमारी कितनी आबादी है, कितना बड़ा मुल्क है, तकरीबन 230-240 मिलियन की आबादी, इसमें क्या कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि मुल्क तरक्की कर रहा है, और सबसे अपील करूँगा कि पुरुम्मीद हूँ, और मीडिया से भी गुजारिश करूँगा कि अच्छी ख़बरें भी दें। जिस तरह के शाह साहब ने आज बहुत अच्छा काम किया, आए हैं हमारे पास, तो इस तरह के इनिशिएटिव भी जो है वो आवाम में जो है वो अच्छी खबर फैलाएंगे और सबको मोटिवेशन मिलेगी मेरे ख्याल। आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्या नज़र आती हैं? एक ऐसी नेशन, अगर हम वैसे रिकॉर्डेड हिस्ट्री भी पढ़ें, नेशंस का जो कह लीजिए उठना गिरना, फॉल्स एंड राइज भी पढ़ें, आपको इस हालात में अपॉर्चुनिटीज़, काम करने वाले इन्वेस्टर्स, बिजनेस करने वाले एंटरप्रेन्योर्स, आपको क्या लगता है 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ मौके हैं? क्योंकि मेरा तो वन लाइनर है कि ज़ेर तामीर मुल्क में बहुत से मौके होते हैं, ज़ेर तामीर मुल्क, और ये ज़ेर तामीर मुल्क है, इसमें बड़े मौके हैं तरक्की करने के। आपके ख्याल में यहाँ कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको टैप किया जा सकता है, हमें ट्राई करनी चाहिए? देखिए जी, अगर लिस्ट बनाएं तो बहुत लंबी हो जाएगी। देखें, छोटी सी मिसाल ले लें फार्मर्स चीज़ मेकिंग की,
कि हमारा जो मुल्क है वो दुनिया का तीसरा चौथा बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। और ये मुझे जान के हैरानगी हुई चंद साल पहले कि आर्टिज़न चीज़ जो है वो नहीं मिल रहा है हमारे मुल्क में, वही प्रोसेस और इंडस्ट्रियल चीज़ मिल रहे हैं। तो ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि इमरान साले से मेरी मुलाकात हुई और हमने इसको आगे बढ़ा रहे हैं। यानी एक मिसाल है, उसके अलावा कितने अच्छे आर्टिज़न हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ चीज़ें बना रहे हैं, उसको प्रमोट किया जाए, फ़ॉरेन में उसकी बड़ी वैल्यू है। मुझे बड़ी परेशानी होती है जब बाहर किसी दुकान पे भी कोई अच्छी चीज़ देखें, उल्ट के देखें तो उसके पीछे मेड इन इंडिया लिखा होता है, मेड इन, यानी इसमें हसद नहीं है, लेकिन मुझे ये भी खुशी होती है कि कहीं मेड इन पाकिस्तान भी लिखा हो। बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि आज हमारे मुल्क को एक्सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके लिए जो है ना, मेरा ख्याल में वक्त आ गया है कि लोगों को इंडस्ट्री की तरफ जाएं। इससे तो एक तो बेरोज़गारी कम होगी, रोज़गार खुलेंगे, और बाखुदा ये प्लाटों वगैरह के जो चक्कर हैं इससे बाहर निकलें। जिनके पास 4 पैसे हैं वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। देखिए, हमारा एक छोटा सा बिज़नेस है, इमरान साले के साथ हमने फार्मर्स चीज़ शुरू किया है, हमारे पास 50-60 रोज़गार खुल गए हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारा जो प्रोग्राम है, आने वाले 5 सालों में इस तरह के हमने 10 यूनिट बनाने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम हज़ारों के हिसाब से रोज़गार खोलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाते, पैसा लाते लोग डरते हैं। जी जी। आप फ्रांस में रहे, कामयाब ज़िंदगी गुजारी, ये क्यों ख्याल आया कि मुझे फ्रांस से पाकिस्तान वापस आना चाहिए और पे बैक करना चाहिए, और पे बैक भी इस शक्ल में, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो यूरोप जाते हैं, यूके जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो चैरिटी तो भेज देते हैं, और वो ज़्यादातर चैरिटी होती है किसी NGO को दे दिया, किसी की शादी करवा दी। इस तरह की चैरिटी सोचना कि मछली पकड़ना सिखाया जाए, इस मुल्क को इंडस्ट्री दी जाए, ये ख्याल कैसे आया? देखिए जी, ये ख्याल तो मुझे ही नहीं आया, बल्कि मैं तो सब लोगों की तर्जमानी करूँगा जो जितने भी फ़ॉरेन में बैठे हैं, नॉर्वे से ले के स्पेन, पुर्तगाल और फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, खैर लिस्ट बड़ी लंबी है, मिडल ईस्ट। हर पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश है कि वो अपने मुल्क में, यानी ये ख्वाहिश लेके हम गए थे कि जी 4 पैसे कमाएंगे। और ये तो देखें कमाल हो गया ना जी, नेचुरल साथ साथ हम चाय भी एंजॉय करेंगे। थैंक यू कि 4 पैसे कमा के हम वापस आके अपने मुल्क में कोई बिज़नेस करेंगे, घर बनाएंगे, जो कुछ होता है। लेकिन बदकिस्मती से जो है ना, वो वहाँ जाके इंसान ऐसा फंस जाता है कि फिर वापसी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन इन 40 सालों में मैं अक्सर ये कहता हूँ कि शायद ही कुछ दिन ऐसा गुजरा हो कि मैं सोया हूँ और मुझे अपना गांव याद ना आया हो। कोई ऐसी सुबह नहीं होगी कि जब मेरी आंख खुली हो तो मेरे सामने गांव की तस्वीर ना हो। तो नऊज़ बिल्ला मैं अक्सर कहता हूँ, अगर मेरा गांव खुदा होता है तो मेरा घर जन्नत में होता है। यानी उसको मैंने इतना याद किया है। यानी मुल्क की जो मोहब्बत है वो हम सब में पाई जाती है इसमें, लेकिन जब इंसान बाहर होता है तो उसमें कुछ और भी कैफियत बढ़ जाती है। तो वापसी का जी ये सफ़र है कि वहाँ पे जो अल्लाह ताला ने, मैंने मेहनत की, अल्लाह ताला ने उसका अजर दिया, फल मिला और मिल रहा है। तो ये भी ख्वाहिश थी कि अपने मुल्क में जाके भी कुछ करूँ ताकि मुल्क में बेरोज़गारी कम हो। अब जो सबसे बड़ा अलमिया हमारा यही है कि बेरोज़गारी है इस मुल्क में बहुत ज़्यादा। तो ये ख्याल लेके मैं वापस आया और देख लें हम इंशाल्लाह मैंने काम शुरू कर दिया। और मैं फिर कहूँगा जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आए हैं इस एडवेंचर में हिस्सा लें। हाँ, जब गाड़ी चल पड़े तो फिर बड़ी मुश्किल होती है उसमें बैठना, जब गाड़ी खड़ी है तो उसमें बैठें आगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, चीज़ की तरफ ही क्यों चीज़, इसमें क्या ख़ास बात थी कि चीज़, अच्छा मुझे नहीं खबर थी इतनी बड़ी मार्केट है और अब तो बड़े ज़बरदस्त ब्रांड्स आ गए हैं। हमारे दोस्त का ब्रांड चीज़ियस्ट भी है जी जी। इस मार्केट में ही आखिर क्यों है? अच्छा, इसकी मुख्तलिफ वजह हैं जी। एक तो वजह यह है कि मेरा फूड सेक्टर से ताल्लुक़ रहा है शुरू से। मैंने ख़ुद भी मेरा चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट ही मैंने चीज़ से किया था, फ्रांस से, उसके बाद ऑर्गेनिक से जाने से पहले। और दूसरा ये कि जब मैं पाकिस्तान आया तो आता जाता रहता था, तो पता चला कि पाकिस्तान, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि तीसरा बड़ा प्रोड्यूसर है मिल्क का। तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इस लाइन में जाना चाहिए। और ये मेरे लिए, मैं ये कहूँगा कि ये हमारे पास ये वाइट गोल्ड है मुल्क में, इतना दूध इतनी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। तो इसलिए फिर मुझे ये ख्याल था, इसमें मेरा जो सबसे पहले ख्याल ये था कि एक स्कूल बनाया जाए ताकि लोगों को चीज़ बनाने का तरीका सिखाया जाए, जिस तरह हमारे फ्रांस में, फ़ॉरेन में है। तो इसी दौरान मुझे, चूँकि मेरा ये ख्याल था कि
जो इलाके शहरों से दूर दराज हैं, शहरों के नज़दीक जो हैं वो तो अपना दूध बेच के जो अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जो गांव शहरों से दूर हैं उनके लिए बड़े मसाइल हैं। तो सबसे पहले जो मेरी अंदर ये ख्वाहिश थी कि उन लोगों को चीज़ बनाने का तरीका सिखाया जाए, क्योंकि दूध को प्रिजर्व करने का एक ही तरीका है, कुछ सा चीज़ बना दिया जाए। यानी दूध को आप चीज़ बना के 2 साल तक रख सकते हैं, वाह, जहाँ मर्जी ले जाएं दुनिया में, लेकिन दूध की उम्र जो होती है वो सिर्फ 2 घंटे होती है, उसके बाद फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। मौलवी साहब, बड़ा चैलेंज ये है। जी जी। एक ऐसा मुल्क है जिसमें एक एग्रीकल्चर लैंड है। जी जी। यहाँ पर जो कह लीजिए कैटल फार्मिंग, ये बड़ा कॉमन सा बिजनेस है लोकल। दूध इतना बनता है यहाँ, लेकिन खालिस नहीं। जी। आप लाहौर से दूर नहीं है, मेरे घर का दूध जो है वो कसूर से आता है, हमें खालिस दूध नहीं मिलता। ये जो ईमानदारी है किसी भी कौम की तरक्की के लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए जी, बदकिस्मती से जिन ममालिक में वसाइल नहीं हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। ये चीज़ें तभी ख़त्म होंगी। देखें, पाकिस्तान में फ्रांस में एक मिल्क प्रोड्यूसर उसमें काफ़ी सारी वैल्यू ऐड करता है, अगर वो चीज़ बनाए तो उसकी आमदन 10 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब ये है कि अगर इन लोगों को जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं उन्हें बताया जाए किस तरह चीज़ बनाना है, तो शायद उनको अच्छी आमदनी मिले, तो उनको ज़रूरत ना पड़े कि दूध में पानी डालें या जी। तो ये इसमें यानी किसी को इल्ज़ाम नहीं देना है, ये सिर्फ ये है कि लोगों को थोड़ी सी तरबियत की, शऊर की ज़रूरत है, बस, और कुछ नहीं है। और उनको उनकी जायज़ जो है वो मजदूरी भी मिलनी चाहिए। आपके इस ब्रांड में जी इतना ज़बरदस्त ब्रांड फार्मर चीज़ मेकर, मेरी टीम जो है वो स्क्रीन पे भी दिखा रही है कैसे चीज़ बन रही है, कैसे ह्यूमन रिसोर्स काम कर रही है। जो आपके ब्रांड के सारे पैकिंग इतनी शानदार है, लग ही नहीं रहा ये मैं तो हैरान हूँ कि मेरे घर में क्योंकि खबर नहीं थी आपका ब्रांड है, आपकी चीज़ आती थी तो मैं समझता था शायद कोई बाहर से किसी मुल्क से आ रही है। जी जी। ये इतना शानदार जो आप काम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इस जगह पे स्टूडेंट्स के विजिट भी नहीं आने चाहिए? उन्हें पता लगे पाकिस्तान में इतना गैर मामूली काम हो रहा है, डेलीगेशंस आए आके देखें कि इमरान साले साहब और मौलवी साहब क्या शानदार काम कर रहे हैं। देखिए जी, ये हमारी प्रायोरिटी थी और प्रायोरिटी है। जो मैंने आपको पहले बताया कि मेरा जो ख्वाब था यही कि स्कूल बनाया जाए ताकि लोगों को चीज़ बनाने का तरीका। तो इमरान साले साहब जो मेरे पार्टनर हैं वो ये रोल बड़ा अच्छा अदा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं, उनको बताया जाता है किस तरह हम चीज़ बना रहे हैं, उनको रिसीव किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है। तो ये काम हमने मिलकर रखा और इसको मज़ीद इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। आपको नहीं लगता कि मैं भी यहाँ बैठा मुझे भी कहना चाहिए ये चीज़ क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो चीज़ मिल रही है वो पता नहीं कौन सी चीज़ है, और असली चीज़ जो है वो अक्सर एक लतीफ़ा सुनाया जाता है ना गाँव में देहातों से जो ट्रैवल करके लाहौर आ गए, ये दोबारा मौका मिलता है खालिस दूध की चाय पीने का, वो हजम ही नहीं होती। जी जी जी। तो ये खालिस चीज़ जो है जी ये कितनी फ़ायदेमंद है? आपको क्या लगता है कि ये किस किस चीज़ का सब्स्टिट्यूट है, और कौन से ऐसे जो कह लीजिए न्यूट्रिएंट्स और कह लीजिए उसमें मिनरल्स विटामिन्स हैं जो चीज़ जिनसे हम कंपलसेट कर सकते हैं चीज़ खा के? क्यों नहीं जी, इसमें इतनी सारी खूबियाँ हैं, लेकिन सारी खूबियाँ मैं नहीं बताऊंगा, ये इमरान साले का काम है। मैं उनके लिए छोड़ूंगा, आपकी उनसे बात होगी। हम इमरान साहब को बिठा लें। हाँ, तो ये ज़रा वो ले आए, प्लेट इधर रखें, ज़रा लोगों को पता चले। हम ये सारी बातचीत जो कर रहे हैं बड़े नेचुरल वे में कर रहे हैं, और ये जो है ना जी पूरी प्लेट बड़ी खूबसूरत सी सजी हुई प्लेट जो है ये हमारे सामने आ गई है, और जो कैमरे की टीम है मेरी, आबिद साहब इधर काम नहीं करते, चीज़ नहीं बनाते, मेरे साथ होते हैं जो आपको दिखाई दी। अच्छा अच्छा। और ये कितनी देखे ना शानदार। इमरान साहब आ जाए। अच्छा इमरान साहब, मैं आप दोनों से मेरी बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती है, और मौलवी साहब से तो बहुत ही गहरा ताल्लुक है। जब भी पाकिस्तान आते हैं एजाज़ बख्शते हैं, उनसे गप लगती है। आप ये पहले से कर रहे थे चीज़ का काम? शाह साहब, सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम, इट्स एन ऑनर फॉर फार्मर्स चीज़ मेकिंग के आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और दूसरी ऑनर मेरे लिए ये है कि अमजद मौलवी साहब मेरे पार्टनर हैं। मैं बेसिकली जब मैंने चीज़ मेकिंग शुरू की है, मुझे स्वाय दूध से चाय बनाने के कुछ भी नहीं आता था, तो लस्सी भी आती थी, ये 2 काम मुझे आते थे। मेरा ब्रांथ रोड के ऊपर एक बिज़नेस है जो कि डक्स का, एयर डक्स वगैरह का, मैं उधर लगा हुआ था, कनाडा से आया हूँ, उस पर बैठा हूँ, तो मेरा इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी।
तो वहाँ पर बैठ के मैंने कुछ रिसर्च ऐसी शुरू की, क्योंकि मैं चीज़ खाता होता था और मुझे मोज़रेला चाहिए थी पिज़्ज़ा वगैरह के ऊपर। तो जब मैं मार्केट में गया हूँ तो मेरे पास चॉइस कोई नहीं थी कि स्वाय वो जो प्रोसेस चीज़ लोकली बनती है उसको लूँ, और चूँकि वो गले से नहीं उतरती थी, तो जैसे आप अभी फरमा रहे थे पीछे कि इट कुड बी एनीथिंग बट चीज़। तो वहाँ पर मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं अपने लिए घर के लिए तो चीज़ बनाऊँ ना, ताकि बच्चे और मैं जो है वो एंजॉय कर सकूँ। सो स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। फिर मैं दूध लाता था, घर में गंड डालता था, रात को मैं चीज़ बनाता था, बेगम से लड़ाई हो जाती थी। तो आपने भाभी को खुद कर दिया? हाँ जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज किक्ड आउट ऑफ माय किचन, और उसको मैं किक स्टार्ट बोलता हूँ। तो अगर वो किक स्टार्ट ना होता तो शायद मैं यहाँ ना होता। ज़ाहिर है घरों में ये काम स्टार्टअप के तौर पर तो किया जा सकता है, लेकिन मैं जब वहाँ से बाहर निकला हूँ तो एक छोटा सा यूनिट मैंने फार्मर्स मार्केट में एक थोड़ा सा वहाँ पर एक फार्मर्स मार्केट में चीज़ जो मैंने बनाई हुई थी, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, मैंने बेची। आई वॉज अमेज के लोग जब मेरे पास आए हैं, जो मैं चीज़ लेकर गया हूँ अच्छी खासी लेकर गया हूँ अपने शौक से, मैंने जो बनाई थी वो उन्होंने ख़रीद ली। और जो मैंने चीज़ बनाई इट वॉज नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस। ट्रायल्स एरर, मुझे आता नहीं है दूध से चीज़ बनाना, मैं उसके साथ लगा हुआ हूँ, घुल रहा हूँ, कुछ पता नहीं है, ब्लॉग्स पढ़ रहा हूँ। अगर मैं जितना मैंने उनके PDF फाइल्स पढ़े, जितना मैंने उसके मैंने वीडियोस देख ली, और जितना कुछ मैं पढ़ सकता था, अगर मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता तो इस वक्त मैं PhD डॉक्टर होता। लेकिन बहरहाल मैंने चीज़ में आना था। तो एक स्टेज आई है आफ्टर 1.5 ईयर, मैंने एक ब्रेक थ्रू किया है। वो 1-1.5 साल लगा इसको सीखने में मुझे। कुछ स्टूडेंट्स आए मुझसे, सीख के गए, फिर उन्होंने भी अपने काम शुरू किए। वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। मैं फिर बाहर गया हूँ, मैंने फिर कुछ लोकल मार्केट के लोग मुझे जानने लग गए, वहाँ पर सप्लाई देना शुरू कर दी। इट वाज नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस, थिक एंड थिन, गुड टाइम एंड बैड टाइम ऑन माई साइड। परेशानियाँ भी आती रही हैं, फेलियर्स भी आते रहे हैं, लगातार फेल होते रहे हैं कि हो ये क्या हो गया, दूध फेंकते रहे हैं। अमजद मौलवी साहब तक पहुँचने का या उनका आप तक पहुँचने का उससे पहले का कितना टाइम था सर? घर से बनती चीज़ और अमजद मौलवी साहब दरमियान में कितना गया? 8 से 9 साल। इट वाज 8 से 9 साल आपको लगे जी एक राइट कम्बिनेशन के लिए। एक राइट कॉम्बिनेशन। ये वक्त मुकर्रर था जब मैंने आना है। क्या बात है। ऊपर की तरफ से। और ये कितना अर्सा पहले शुरू कीजिए? मैंने 2009 में या 8 में गालिबन घर में बनानी शुरू की थी, और 2010 या 11 में मैं उस वक्त पहला एक छोटा सा 1 कमरे का यूनिट, जब मैं बड़ा खुश हुआ करता था, मैंने बनाई। इत्फाक की बात है, मैं अगेन वहाँ पर बैठा, कंप्यूटर पे बैठ रहा हूँ, मैं नाम सोच रहा हूँ क्या क्या करूँ। मुझे फार्मर्स नाम ना बड़ा अट्रैक्टिव करता था, क्योंकि मैं फार्मर नहीं था, मैं फार्मर होना चाहता था। मेरे दादा परदादा कोई रहा होगा वहाँ पर फार्मर, कोई इंस्टिंक्ट थी, मुझे फार्मर्स अच्छा लग रहा था। तो आई वॉज इंस्पायर्ड बाय वन ऑफ द कंपनीज, वो थी उत्तर अमेरिका में मेरे साथ उनकी कन्वर्सेशन, जिन्होंने मेरे ऊपर काफ़ी ब्लॉग्स भी लिखे, वो थी न्यू इंग्लैंड चीज़ मेकिंग एंड स्प्लाइस। तो चीज़ मेकिंग मुझे अट्रैक्ट करता था कि चीज़ नहीं, चीज़ मेकिंग। तो मैंने फिर फार्मर्स चीज़ मेकिंग नाम रखा, विदाउट एनी ब्रांडिंग, बस एक सोच के कि मैंने एक रख लेना ये नाम। शुरू किया इसको 2011 में ये शुरू किया। और अमजद मौलवी साहब को इसमें शामिल हुए कितना टाइम हो गया? इसमें यानी मैं कह रहा हूं इस चीज़ में मौलवी साहब का फ्लेवर कब ऐड हुआ? 1 साल तकरीबन। वाह, ज़बरदस्त। मौलवी साहब के ऐड होने के बाद कितना मल्टीप्लाई किया? मैं असल में बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं समझता, विजन कितना बड़ा हो गया? सर स्काई लिमिट था पहले भी, लेकिन अब 7 स्काइज हो गया। ओहो, कमाल सर, ज़बरदस्त। क्योंकि मेरे पास एक इंटरनेशनल फेम का और इंटरनेशनल नॉलेज का बंदा बैठा हुआ है। काफ़िला बनता है, हर काम हर इंसान नहीं कर सकता। अल्लाह ने शायद मुझे जो दुनिया घुमाई, मैंने मुख्तलिफ काम किए, जिन स्कूलों में पढ़ के बड़ा हुआ, इट वाज माय ट्रेनिंग कि मैंने पाकिस्तान को एक ऐसी इंडस्ट्री देनी है जो कि आर्टिजनल हैंड क्राफ्टेड चीज़, जो कि प्योरिटी के ऊपर है, और उसका मुकाबला करना है जो पाकिस्तान में जो या बाहर के मुल्कों में भी जो एनालॉग फेक को कहते हैं, एनालॉग्स और प्रोसेस, हाईली प्रोसेस चीज़, जिसको खाकर हेल्थ इश्यूज, सीरियस हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो उसके मुकाबले में हम लोग प्योर ला रहे हैं, और हम कोशिश अब ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम लोगों के घरों तक इस सुपर फूड को पहुंचाएं। जैसे अब ये ऑलिव ऑयल है, सुपर फूड है जी, ये सुपर फूड है सर। अच्छा, ये गूगल पे लिखा हुआ है कि चीज़ जो है सुपर फूड है। चीज़ हैंडक्राफ्ट आर्टिस्ट, जिसमें कोई केमिकल नहीं है, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, और ये हाथ से बनती है, हाथ के आर्ट से। आप सब भी सर्च कीजिएगा कि सुपर फूड क्या होता है, क्योंकि सुपर फूड की टर्म मुझे डॉक्टर शहजाद बसरा ने बताई थी कि दुनिया में जो सुपर फूड्स हैं उनसे टाइम आपका बड़ा सेव होता है। आप एक चीज़ खाते हैं और वो कई चीज़ों का सब्स्टिट्यूट बन जाती है। अच्छा सर, आखिरी बात, इससे पहले कि हम ये सारा जाके आपका प्लांट देखें, कैसे चीज़ बन रही है ये देखें, और किस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं और एक बड़े विजन के साथ काम करना चाहते हैं, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा, आखिरी सवाल, ये दोनों से सवाल है।
आप अगले 5 सालों में अपने ब्रांड को कहाँ देखते हैं और पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? ये अगर हमारा ब्रांड पाकिस्तान के साथ जुड़ नहीं रहा, यानी पाकिस्तान की तरक्की इस ब्रांड के साथ, इस ब्रांड की तरक्की पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ी, तो मैं समझता हूँ कोई तरक्की नहीं। 5 साल बाद मालवी साहब आप बताइए कहाँ देखते हैं? देखिए जी, इंशाल्लाह अगले 5 सालों में, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, इस तरह की हम 10 यूनिटें बना चुके होंगे। ठीक है, जो आज हम टर्नओवर कर रहे हैं, इसको हमने 10 गुना बढ़ाना है। वेरी गुड। ठीक है, और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर हमने एक्सपोर्ट की तरफ भी जाना है। और मुल्क की बात की है तो मुल्क में मैं पूरा उम्मीद हूँ, ये इतनी बड़ी जनरेशन है, यंग लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, तो इंशाल्लाह ये मेहनत करेंगे अपनी और इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे, मैं बिल्कुल पूरा उम्मीद हूँ। वेरी नाइस। इमरान साहब, आपको लगता है जी मुल्क आगे चल जाएगा इन मुश्किल हालात में, इस अंधेरे में, और उसके साथ फार्मर चीज़ भी जुड़ गई है? शाह साहब, मैंने जब बचपन देखा है ना, मैंने ब्लैक एंड वाइट पाकिस्तान देखा है ना, टीवी देखा। हम एक ख्वाहिश किया करते थे जब हम कनाडा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे तो मैकडोनल्ड से ये खाएंगे वो खाएंगे, और फिर खाए। आज मैं, जैसे मौलवी साहब ने कहा कि पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं है, किसी को नज़र आए या ना आए हम देख रहे हैं, और हम बाहर से आए हुए लोग हैं, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत थी तो आए हैं, घर तो आखिर अपना है, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यूरोप से बहुत चीज़ें आती हैं, यूरोप बहुत अच्छा है, अमेरिका बहुत अच्छा है, दुनिया ग्लोबल विलेज है, लेकिन हम यहाँ की पैदाइश हैं, हमने यहीं पर करना है, हमारे बच्चों ने यहीं ग्रो करना है, तो हमने हाई प्रिविलेज से लो प्रिविलेज तक कंट्रीब्यूशन कर दी है। तो पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस आर्ट को, इस काम को जितना भी, क्योंकि डेयरी वैल्यू एडिशन है। आप ये देखें कि दुनिया भर में छोटे छोटे मुल्क हैं जिनके पास एक बहुत बड़ा डेयरी का निज़ाम नहीं है, जैसे पाकिस्तान 3rd या 4th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बनती है, और हम लोग सिवाय दूध से लस्सी और चाय बनाने के, और हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, या एडल्ट्रेशन की एक इंडस्ट्री है कि मिलाई जाए, फूड अथॉरिटी वाले फेंकी जाए। वैसे फ्रांस में फेंकते हैं फूड अथॉरिटी वाले कोई दूध शूध पकड़ के, ऐसा नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोगों को ये बता रहे हैं कि सर हलाल में बहुत पैसा है, अगर आप उसको वैल्यू ऐड करना सीखें। अब हमारे पास सुपीरियर यूनिवर्सिटी वाले आते हैं, यूएस से डॉक्टर जुनैद साहब और जो उनके वीसी हैं डॉक्टर नसीब साहब, वो बड़े हमारे साथ अलाइंड है, वो वहाँ से स्टूडेंट्स भेजते रहते हैं, कौथम से आते रहते हैं, स्काफा से आते रहते हैं, तो मुख्तलिफ हम चैनल चलाते रहते हैं। पास कासिम अली शाह फाउंडेशन से भी सर वी वुड लव फॉर दैट, और वो यहाँ से सर्टिफिकेट भी आपसे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। एक सर्टिफिकेट देंगे आपकी इस इंडस्ट्री को, इस यूनिट को उन्होंने देखा है और उनके लिए एक याद बनी है। आप दोनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ कि ये आगाज़ आज से हमने किया कि लोकल सक्सेस स्टोरीज़, और सबसे बढ़ के वो जो पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं, बिलखसूस इंडस्ट्री में, बिलखसूस वो जॉब दे रहे हैं, आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, और उनका विजन बहुत बड़ा है, और उनका विजन इतना बड़ा है कि वो अपने काम और कारोबार की कामयाबी के साथ पाकिस्तान की कामयाबी को भी लाजमी समझते हैं। ये आज से हमने आगाज़ किया इस तरह के प्रोग्राम्स का। आप अगर चाहते हैं कि हम आके स्पेशली आपके यूनिट पे, आपकी फैक्ट्री पे, आपके आउटलेट पे, आपकी शॉप पे रिकॉर्ड करें, तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। फॉर्मर चीज़ के लिए मैं आपको बड़ी स्पेशल एक बात बता दूं कि आप नीचे डिटेल्स, वेबसाइट, चीज़ें आ रही होंगी, आप इनकी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अपना विजन है, मेरे जितने दोस्त हैं उनका काम 100 मल्टीप्लाई हो जाए। हम मिसालें दें, हम कह सकेंगे यार हमने कभी मिलकर बैठ के ख्वाब देखा था, आज उन्होंने पूरा कर दिया। और आखिर में आप पूरे यूनिट को ज़रूर देखिए, हम आपको सारी वीडियोस में दिखाते हैं यहाँ क्या क्या हो रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं सिर्फ 2 चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो हमारी नेक्स्ट विजन ये है कि हमने दूर दराज रिमोट एरिया में जाके अपनी फैक्ट्रीज लगानी है, उन एरिया में जहाँ पे 2000 या 3000 दूध पर डे पाया जाता है। मकसद यह है कि गांव के लोगों को जो है ना वो रोज़गार मिले, और उसकी वजह यह है कि अगर गांव के लोग गांव में रहेंगे तो शहर वालों को खाने के लिए मिलेगा। सही। शहर वाले गांव को कुछ नहीं देते, ये गांव वाले देते हैं शहर वालों को। ठीक है, तो इस तरह एक तो अपने गांव में रहेंगे, और दूसरा जो मसाइल बन रहे हैं शहरों में, जो गांव के लोग आ रहे हैं, देखिए कितने बड़े मसाइल हैं, वो अल्लाह करेगा हम सब मिल के करेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा जो बड़ा पैगाम मैं देना चाहता हूँ, वो जो मेरे अजीज़ो कारब, जो मेरे दोस्त या जितने मेरे हम वतन बाहर की दुनिया में बसे हैं, जिनका मेरी तरह दिल करता है कि हम जाके अपने मुल्क में कुछ करें,
इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन वो डर रहे हैं जी, मुल्क के हालात ख़राब हैं, वो डर रहे हैं जी, लोग बदयानत हैं, बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें सुनने में आती हैं। लेकिन यकीन करें कि ये मीडिया को ज़्यादा ख़बरें ना सुने, आके ख़ुद देखें, ये रिस्क लें, ये एक सदका जारिया है। आप पहले आपने शाह साहब फरमाया कि लोग ज़कातें भेज रहे हैं, हदिये भेज रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा अच्छा है, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये सबसे बड़ा जो आपको सवाब मिलेगा वो यहाँ आके एक भी रोज़गार खोलें तो ये एक सदका जारिया है। और यकीन करें कि इस मुल्क में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, टूरिज़म में, यानी आर्टिज़न प्रोडक्ट को करें, इंडस्ट्री लगाएं, यानी जो कुछ भी करना चाहें वो आप बहुत कुछ कर। और पाकिस्तान की जोग्राफियाई हालत देखें कि वो किस जगह पे मौजूद है, मिडल ईस्ट के साथ है, इंडिया कितना बड़ा मुल्क है उसके साथ है, चाइना दुनिया का सबसे देख लें आबादी के लिहाज से मुल्क है, जितने भी, यानी उसकी ऐसी हालत है कि हम पूरे, अगर सिर्फ हम अपने हमसायों को चीज़ें बेचना शुरू कर दें तो वो ख़त्म नहीं होते, यूरोप या अमेरिका जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। मैं इस मैसेज के साथ बात को ख़त्म करूँगा। कितना दूध बनता है एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, कितनी चीज़ बनती है सर को बेहतर पता होगी, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कमाल अपनी फैक्ट्री लगी है ना, बच्चे पैदा हो रहे हैं। खुदा के लिए इनकी ट्रेनिंग अच्छी कर दें, इनकी तरबियत अच्छी कर दें। इस मुल्क का ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होता है, काबिल होता है, स्किल्ड होता है, वो मुल्क तरक्की करने लग पड़ता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।